हेलो स्टूडेंट्स। एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये दूसरा लेक्चर है। जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, ताकि उससे आगे कंटिन्यू अपने को कहानी समझ में आए, यानी कि ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ओके, करते हैं स्टार्ट। और ये आपको बता देते हैं कि ये अपने पास जो लेक्चर रहने वाला है ये आपको बहुत जीरो बेस से पढ़ाया जा रहा है, यानी कि आपको जीरो से हीरो बनाया जाएगा। ओके, आप हमारे साथ बने हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। यहाँ आपने देखा था कि सर विज्ञान विज्ञान का क्या अर्थ था, है ना? तो विज्ञान किसे कह रहे थे? जो अपने पास तथ्य थे, मान लो कोई चीज़ तथ्य है, इफेक्ट है, फैक्ट दिए जाते हैं, फैक्ट, तो उनका एक सीक्वेंस और आपके पास सही अरेंजमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीक्वेंस और सही अरेंजमेंट होना चाहिए। और उस क्रम में अपने पास किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। यानी कि सर हमने क्या किया? तथ्यों के क्रमबद्ध, तथ्यों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित 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 ज्ञान के अध्ययन को, ज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? सर विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर आ गया। अभी आपको पहले उस लेक्चर में बताया था कि ये अभी अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो रसायन विज्ञान, जो कार्बनिक रसायन हैं उनके क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित जो कंपाउंड हैं उनका अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा? कार्बनिक रसायन विज्ञान कहेंगे। अभी आपके पास देखो, यहाँ से अपने पास क्या दिया है कि सर यहाँ क्या दिया? कार्बनिक केमिस्ट्री दिया। क्या दिया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिया है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी आपको बता देते हैं कि सर किसका अध्ययन करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन प्लस क्या कर सकते हैं कि कार्बन के व्युत्पन्न, कार्बन के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव्स का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कार्बन व कार्बन के व्युत्पन्न, या यूं कहें कि कार्बन व कार्बन के कंपाउंड, यौगिक। यौगिक कैसे हैं? कार्बनिक। कार्बन के यौगिक हैं तो कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। किसका? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है ना? या यूं कहें कि सर कार्बन प्लस अपने पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। क्या दिया? सर हेलोजन। हेलोजन को अपने पास एक्स से दर्शाते हैं, और यहाँ क्या होता है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। ये क्या होते हैं? ये हेलोजन होते हैं, जो कि कहाँ मिलते हैं? सर आवर्त सारणी के, आवर्त सारणी दे रखी है ना, पीरियोडिक टेबल, उसके 17वें वर्ग के एलिमेंट होते हैं। 17वें वर्ग के ये क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं, है ना? तो इनका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ आपने अभी देखो कि अभी अपने पास क्या दिया कि सर रसायन विज्ञान, कि सर रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? कार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाती है। यहाँ तक बच्चों क्लियर हुआ? तो आप हमारे सम्मान में यस लिखें, है ना? ओके, बढ़ें आगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरा डिटेल से आपको कंटेंट करवाया जाएगा, और आप देखते रहें कि आपको पता लगेगा कि धीरे 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 कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर जाओगे, है ना? और हर एक पॉइंट क्लियर करते हुए अपने बढ़ेंगे आगे। चलो यहाँ अपने पास देखें तो
यहाँ सर्वप्रथम क्या था, ब्रिजलियस। ब्रिजलियस ने अपने को, आपने जिन बच्चों ने पहला लेक्चर लगाया है तो आपको बता देते हैं कि ब्रिजलियस ने क्या बताया था। ब्रिजलियस ने एक वाइटल फोर्स सिद्धांत, कौन सा, जैव शक्ति सिद्धांत दिया था। जैव शक्ति सिद्धांत दिया था, वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था। इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी कार्बनिक कंपाउंड है वो किस से संश्लेषित होता है, वो एक ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई सजीव के द्वारा ही निर्मित होता है, सजीव से बाहर निर्मित नहीं होता है। तो यही चीज यहाँ बता रखा है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल शरीर में हो सकता है, इसे जैव शक्ति सिद्धांत नाम दिया है। तो ये किन्होंने दिया था, ब्रिजलियस ने दिया था। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं सर, कार्बनिक रसायन विज्ञान के जनक कहते हैं। रसायन कार्बनिक रसायन विज्ञान के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, यानी कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। यहाँ तक बच्चों क्लियर हुआ, ओके। उसके बाद में अपने पास बात कर रहे हैं, वोलर आ जाते हैं। वोलर ने क्या किया था, इस वाइटल थ्योरी का क्या किया था सर, वाइटल थ्योरी का क्या किया था, जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया था। वोलर ने ये काम किया कि इन्होंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण कार्बनिक ऑर्गेनिज्म से ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो, ये कोई जरूरी नहीं है, इन्होंने ये कहा। तो इन्होंने ये सिद्ध किया, एक प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने अकार्बनिक यौगिक से क्या बना दिया, कार्बनिक यौगिक बना दिया। क्या बना दिया, अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक बना दिया। तो यहां देखो अपने पास अकार्बनिक यौगिक क्या लिया सर, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक लिया और इससे क्या बना दिया सर, कार्बनिक यौगिक बना दिया। क्या बना दिया, कार्बनिक यौगिक कंपाउंड बना दिया। और जो कार्बनिक कंपाउंड बनाया था वो कौन सा था सर, वो यूरिया था। कौन सा था, वो यूरिया था, है ना। और ये कौन किस से बनाया था, ये आपके पास अमोनियम साइनेट से बनाया था। किस से बनाया था, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का क्या किया था सर, हीट किया था और इससे क्या बना दिया था, यूरिया बना दिया था। क्या बना दिया था, यूरिया बनाया गया था। तो ये आपको इस प्रकार याद रखना था। तो इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट आपने याद कर लिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ गया, है ना। तो ये जो आपको लेक्चर है समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप हमारे सम्मान में लाइक लिखें। अभी बढ़ते हैं आगे। अभी क्या है कि सर, कैकुले के अनुसार कार्बन की संयोजकता कितनी होती है सर, 4 होती है। और ये 4 संयोजकता खोजा किसने था, ये थ्योरी प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो वॉन्ट होप नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन सर्वप्रथम खोजा था और उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो यह 4 संयोजकताओं को पूर्ण करता है ना, ये 4 संयोजकताओं को पूर्ण करता है। अभी आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि यदि मान लो आपने देखा कि यहाँ पर अपने पास ये अपने पास दो नंबर सेल हो गया, ये लो, ठीक है। अभी आपको देखो यहाँ से बताते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है। कार्बन का परमाणु क्रमांक की बात करें, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन 6 नंबर पर है। कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर है, 6 नंबर पोजीशन है। तो अभी अपने पास मान लो ये है नाभिक, कार्बन के एटम का ये है नाभिक, परमाणु का नाभिक है। और इसके फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 2 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 1 2 3 और ये लो 4 इलेक्ट्रॉन। जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है इनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं,
कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी कि आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या लिखा सर, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, है ना, कि कोई परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या सर क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कहानी समझ में आया। तो जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यही कार्बन की क्या है, संयोजकता है। अब मान लो आपके पास एक कार्बन है तो इसके पास यदि सिंगल बॉन्ड है चारों, तो ये अपने पास 4 बॉन्ड बनाएगा। अब बॉन्ड मान लो ये हाइड्रोजन के साथ बना दिया, तो ये कंपाउंड क्या बन गया सर, ये कंपाउंड बन गया मेथेन। क्या बन गया, मेथेन। और मेथेन का फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि किसने संश्लेषण किया था, आप कहोगे कि सर बर्थलोट ने संश्लेषण किया था। सर्वप्रथम मेथेन का संश्लेषण किसने किया था, बर्थलोट ने किया था। ओके, इसी प्रकार अपने पास अभी आप समझोगे, तो ये अपने पास सर कार्बन है, ये कार्बन है और इसके 4 क्या दे दिए सर, बॉन्ड दे दिए। तो एकल बंध कितने हैं, अब एकल बंध आप कहोगे कि सर 4 बॉन्ड हैं। अभी यहाँ पर कार्बन की ये 5 संयोजकता दे दिया, ये यहाँ पर गलती हुई है तो इसको आपने सुधार कर लिया। अभी अपने काउंट करेंगे कि ये कार्बन है और कार्बन की 4 से ज़्यादा संयोजकता नहीं होनी चाहिए, 5वें में आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। अभी बात कर रहे हैं कि सर इसकी 4 संयोजकता है, तो ये लो इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं। इसमें डबल बॉन्ड कितनी है, आप कहोगे सर डबल बॉन्ड 1 है और सिंगल बॉन्ड भी 1 और 1 2 है। तो एकल बंध सिंगल बॉन्ड कितनी है सर, 2 है। सिंगल बॉन्ड कितनी है, 2। डबल बॉन्ड कितनी है, डबल बॉन्ड भी कितनी है सर, 2। कहानी समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। अब अपने पास ये कार्बन देखते हैं, इस कार्बन में ये सिंगल बॉन्ड है और ये 3 बॉन्ड एक साथ लगे हैं, तो इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड कितनी है सर, संख्या में 1। ट्रिपल बॉन्ड कितनी है, संख्या में 1। एकल बॉन्ड कितनी है सर, संख्या में 1। ओके, तो 1 सिंगल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड 0। यहाँ इस कार्बन पर देखें तो यहाँ इस कार्बन पर डबल बॉन्ड कितनी है सर, डबल बॉन्ड ही हैं दोनों, तो डबल बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, 2। तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आया तो आप हमारे सम्मान में लाइक लिखें। ओके ओके, बात कर रहे हैं जो आपको बताया था कि हाँ सर ये बताया था, ये आपको बता दिया ना कि वॉन्ट होप तथा ली बेल ये साइंटिस्ट थे, इनके अनुसार क्या है, कार्बन की चारों संयोजकताएं कैसी होती हैं, टेट्राहेड्रल होती है ना। क्या होती है, सम चतुष्फलकीय, प्लेनर टेट्राहेड्रल दिया जाता है, मेनली टेट्राहेड्रल होता है। क्या दिया, टेट्राहेड्रल दिया, टेट्राहेड्रल, है ना, चतुष्फलकीय संरचना होती है। ओके, जैसा आपको यहाँ दर्शाया गया है। फिर बढ़ते हैं आगे, यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन ही जाता है कि सर कार्बन की डिग्री क्या होती है। किसे कार्बन की डिग्री, कार्बन की डिग्री को कैसे पहचाना जाता है कि 1 डिग्री कार्बन है या 2 डिग्री कार्बन है या 3 डिग्री कार्बन है या 4 डिग्री कार्बन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई कार्बन है वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है। सर क्या बोले आप, ये देखो कि मान लो कार्बन है, ये कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, अन्य कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, बस वो उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। कहानी समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। कोई एग्जाम्पल बताओ सर, एग्जाम्पल बता देते हैं। अभी देखो अपने पास ये आपने क्या लिखा सर, कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, है ना, उसके बाद में ये भी कार्बन, और यहाँ अपने पास लिख देते हैं ये भी कार्बन, ठीक है, और एक ये कार्बन लिख दिया।
अब इनको क्या कर देते हैं सर, ऐसे एक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देते हैं, ये कर दिया। और यदि इनकी संयोजकता पूरी करनी होती है तो यहाँ पर अपने पास CH3 लगा दिया, यहाँ ये हाइड्रोजन लगा दिए, ये लो हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, ये CH3 लगा दिया, और ये हाइड्रोजन लगा दिया, और ये हाइड्रोजन लगा दिया। कहानी समझ में आया? ओके। अब आपको ध्यान रखना होगा कि सर हमने क्या किया कि जो ये कार्बन है, जो आपको ये 1 नंबर कार्बन दिखाई दे रहा है, ये 1 नंबर कार्बन दिखाई दे रहा है, ये 1 नंबर जो कार्बन दिखाई दे रहा है, ये इस एक से ही जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो आपके पास है ना, तो ये अपने पास जो आपके पास दिखाई दे रहा है, तो ये कितने डिग्री कार्बन है? ये आप कहोगे कि सर 1 डिग्री कार्बन है। ये कितने डिग्री है? 1 डिग्री। अब आप कहोगे कि सर ये अपने पास ये जो कार्बन था, कौन सा? ये वाला कार्बन, ये जो वाला कार्बन है, ये इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इन दोनों से जुड़ा है। तो ये 2 डिग्री कार्बन है। ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री कार्बन है। समझ में आया? हाँ। ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है वो इन चारों से जुड़ा हुआ है, इन चारों से जुड़ा हुआ है। तो ये 4 डिग्री कार्बन है। ये कितने डिग्री है? 4 डिग्री कार्बन है। अब आप कहोगे कि इसी प्रकार सर ये एक कार्बन है ना, ये कार्बन कितने डिग्री है? तो ये 1 डिग्री है, ये इस एक से ही अटैचमेंट है। इसी प्रकार आप देखोगे तो ये भी अपने पास कितने डिग्री है? ये भी आपके पास 1 डिग्री कार्बन है। ये कितने डिग्री है? 1 डिग्री कार्बन है। ये आप देखोगे तो ये कितने डिग्री है? ये आपके पास कितने कार्बन से? इस कार्बन से और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। और ये जो कार्बन आप देख रहे हो, ये कार्बन इस एक से ही जुड़ा हुआ है, तो ये अपने पास कितने डिग्री है? ये आपके पास 1 डिग्री कार्बन है। इस प्रकार आपको कंसेप्ट क्लियर करना होगा। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा निम्नलिखित संरचना में से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन को पहचाने। तो कहानी क्लियर कट हुआ? ओके। ये 1 डिग्री, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि कोई कार्बन दिया है, वो कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। जो कार्बन दिया है वो अन्य कितने कार्बन से, यानी जो एक कार्बन है वो अन्य 2 से जुड़ा हुआ है तो वो 2 डिग्री है, यदि वो 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री है, यदि वो एक से ही जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री है। बस इतना आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद में अभी अपने देखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का क्या क्लासिफिकेशन। तो यहां पर अपने पास कार्बनिक यौगिकों का क्या दिया है? क्लासिफिकेशन दिया है। किसका? सर कार्बनिक यौगिकों का। किसका दिया है? कार्बनिक यौगिकों का क्लासिफिकेशन दिया है। कार्बनिक यौगिक ये कंपाउंड है, इनका अपने कार्बनिक यौगिकों का है। तो यहाँ पर अपने पास एसाइक्लिक या ओपन चेन या एलिफेटिक दिया है, यानी कि अचक्रीय हो सकता है, अचक्रीय हो सकता है, एलिसाइक्लिक, असाइक्लिक, और ओपन चेन यानी खुली चेन दिया, विवृत। इसको क्या लिखते हैं हिंदी में? विवृत हाइड्रोकार्बन है। ये किसके ऑर्गेनिक में क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। और उसके बाद में यदि बात करें तो यहां पर अपने पास कौन से हैं? ये साइक्लिक की, साइक्लिक में अपने पास होमोसाइक्लिक समचक्रीय और हेटेरोसाइक्लिक विषम चक्रीय। इसमें ए साइक्लिक अचक्रीय और एरोमेटिक। यहाँ अपने पास वापस देखते हैं तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ ए साइक्लिक और यहाँ एरोमेटिक। तो ये अपने पास कंपाउंड होते हैं। अभी अपने जो डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं वो सर किसका करने वाले हैं? वो इस चीज का अध्ययन करने वाले हैं, है ना, विवृत का। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की यदि अपने पास बात करें तो यहां पर देखें ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, तो क्या लिखा सर? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन।
यही है, हाँ सर यही है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अब इनको अपने पास वर्गीकरण करते हैं तो इनका दो प्रकार का वर्गीकरण होता है। एक अपने पास क्या होता है, संतृप्त होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा यदि बात करें तो अपने पास क्या होता है, असंतृप्त, असंतृप्त अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? ओके, ये दो प्रकार के। अब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो आप कहोगे कि सर होते कौन से हैं, तो वो सब सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। सिंगल बॉन्ड का अर्थ हो गया कि सर ये क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। और सर एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। यानी कि जितने कार्बन हैं उसके डबल हाइड्रोजन होंगे और उससे दो ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। ये आपके पास यहां तक। अब इसमें अपने पास बात करते हैं यहाँ, तो ये भी अपने पास कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ अपने पास देखो, यहाँ देखो, ये भी अपने पास कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। एक अपने पास क्या होगा, एक अपने पास प्रकार होगा कौन सा, एल्कीन का। कौन सा होगा सर, डबल बॉन्ड वाला होगा। कौन सा होगा, डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड वाले को क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। और इसका सर फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। फिर यदि बात करें तो सर दूसरा है कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सर कौन सा होगा, एल्काइन होगा। क्या होगा, एल्काइन होगा। और एल्काइन की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2 हो जाएगा। कहानी समझ में आया क्या? यदि आया तो आप जरूर लाइक करें। अब किसी स्टूडेंट को दिखाई नहीं दे रहा है तो ये आपको बता दिया यहाँ से। ओके, तो अब आप क्लियर कट कर सकते हैं, है ना। ये यहाँ तक हो गया। अब अभी आप दोबारा चेक कर सकते हैं कि सर जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन थे और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन थे, इनमें अपने पास क्या था, इनमें अपने पास सर था यहाँ पर एल्केन था। और एल्केन का सामान्य फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2 था। यहाँ पर अपने पास एल्कीन था और एल्काइन था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जिनके सामान्य फॉर्मूले क्या थे, CnH2n+2 और CnH2n था और CnH2n-2 था। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आया तो आप हमारे समान में यस लिखें। ओके, चलो दीवानों चलो, है ना। लो, अरे यहाँ देखो, यहाँ पर अपने पास क्या है सर, ये कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण है। जो अभी पढ़ा वही आपको दोबारा पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये अपने पास क्या था कि सर विवृत ओपन चेन था, ये संवृत हाइड्रोकार्बन क्लोज चेन था, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है सर, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें सर एल्केन होता है, हाँ। इसमें सर सिंगल बॉन्ड होता है, हाँ। इसमें CnH2n+2 होता है, यस। इसमें सर हमारे पास एल्कीन आ जाता है और एल्काइन आ जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ओके, और सर ये एल्कीन डबल बॉन्ड का होता है और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड का होता है। यहाँ CnH2n होता है, यहाँ CnH2n-2 होता है। फिर बात कर रही हैं कि सर एसाइक्लिक, है ना, क्लोज चेन। तो यहाँ ये भी दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, है ना। और यहाँ पर ये समचक्रीय विषम चक्रीय होते हैं, ये भी समचक्रीय और विषम चक्रीय होते हैं। तो ये आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ये कहानी समझ लिया। चलो अभी अपने पास क्या आ गई, प्रश्नोत्तरी आ गई। यानी कि धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ेंगे वो शानदार पढ़ेंगे। हाँ सर,
अभी आपके पास ये क्वेश्चन रहने वाले हैं 3 या 4, ये क्वेश्चन रहने वाले हैं और इन क्वेश्चनों को देखेंगे कि अपने को कितना समझ में आ गया, है ना। चलो बात करते हैं सर, यहाँ फर्स्ट क्या दे दिया, फर्स्ट अपने को दे दिया यहाँ पर कि कार्बन की चतुस्संयोजकता के बारे में, टेट्रावेलेंसी के बारे में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें अपने को ध्यान रखना होगा कि सर लेवोशियर को क्या कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं सर, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन विज्ञान के जनक कहते हैं, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के जनक कहते हैं। सर ब्रिजलियस को क्या कहते हैं, ब्रिजलियस को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कहानी समझ में आया। हाँ सर। सर वॉन्ट होप हमारे को लगता है राइट आंसर, हाँ यही राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है, यही है। सर कैकुले ने बेंजीन की संरचना के बारे में बताया था। ओके सर, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने पास सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है ना। सर सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाला कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड वाला होगा। सर सिंगल बॉन्ड वाला होगा तो वो हमारे को पता लग गया एल्केन होगा। तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है सर, राइट आंसर इसका 1 नंबर एल्केन होने वाला है। उसके बाद में बात करें कि सर डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। ये दोनों क्या हैं सर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्लियर। ओके सर बेंजीन क्या है, तो बेंजीन सर एरोमेटिक है, बेंजीन क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके तो यहां तक क्लियर हुआ, यदि यस तो बढ़े आगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। फिर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सर यहाँ पर निम्नलिखित में से एल्कीन का सामान्य फॉर्मूला कौन सा है, यानी जनरल फॉर्मूला कौन सा है। तो ये जो फॉर्मूला दिया है CnH2n+2, ये सर किसका है, ये है एल्केन का, किसका है, एल्केन का फॉर्मूला है। सर ये CnH2n ये हमारे को लग रहा है सर किसका है, एल्कीन का है, किसका है, एल्कीन का है। और ये CnH2n-2 ये है सर एल्काइन का है, किसका है, एल्काइन का है। तो सर राइट आंसर कौन सा हुआ, सर राइट आंसर कौन सा हुआ, राइट आंसर 2 नंबर हो गया। तो अभी अपने को ये क्या हो गया, 2 नंबर क्लियर हो गया। जो अभी जनरल चीज़ें पढ़ा है वो उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा, और बने रहें आप हमारे साथ। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार आप डेली का नोट्स बनाते रहें, और आपको जहाँ ना समझ में आए तो भी पूछ सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सभी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर किए हैं। बस आप धैर्य बनाए रखें, जो आप गवर्नमेंट कैंपस लेना चाहते हैं वो आपको 100% मिलेगा। केमिस्ट्री कोई हार्ड नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।